शाखान्वेषाश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सदक्षम उदारे माधुर्य गुणे निश्चय युक्तम परम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरी तुझे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवश च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरे हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। हम लोग जैव धर्म का 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने अपनी सुबह की क्लास में फेसबुक ब्रॉडकास्ट IGBT टीवी में मैंने कितने अध्याय 11 अध्याय तक कर दिया था हैं 9th अध्याय तक कर दिया था। लेकिन अब मैं फिर से सांप सीढ़ी की तरह, सांप सीढ़ी होता है ना एक खेल, सांप के मुंह में गई गिट्टी और 3 एक भक्त है, उनका नाम है लहड़ी महाशय। तो उनकी जीवनी के आधार पे मैं फिर से ये बतलाने के लिए लहड़ी महाशय कौन थे, वो भक्ति में कैसे आए, मैं फिर से 3रे अध्याय में आ गया। जो तो ये लहड़ी महाशय थे,
ये गाते अच्छा थे। तो अब कोई कहे कि यार गाएं अच्छा तो भगवान की भक्ति आ जाएगी, ये बात नहीं है। गाते अच्छा था, गाने को उन्होंने पॉपुलर करने के लिए कीर्तन मंडली ज्वाइन कर ली। गाने को पॉपुलर करने के लिए कीर्तन मंडली ज्वाइन कर ली। अब कीर्तन मंडली में गाते थे। कीर्तन मंडली में गाते गाते एक दिन प्रद्युम्न कुंज में पहुंच गए, जहां वैष्णव लोग रहते थे। कौन रहते थे? वैष्णव लोग रहते थे। और वहां उन्होंने अपने सुर ताल से कीर्तन गाया। वैष्णव लोगों ने सुना नहीं, सहा। समझ आ रही है मेरी बात? सुना नहीं, उनके कीर्तन को क्या किया? सहन किया, सहन किया। कीर्तन हो गया, अब लोग बैठे हुए जाप कर रहे हैं। ये बड़े बुद्धिमान थे। कौन? लाहिड़ी महाशय बड़े बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे थे, मुस्लिम चीजें भी पढ़े थे। मुस्लिम चीजें क्या पढ़ते? फारसी, अरबी, और बहुत भारतवर्ष घूमे भी थे। तो इन्होंने ये प्रश्न किया। अब बताओ क्या प्रश्न किया, याद है किसी को? क्या था प्रश्न? हैं? हाँ, ब्राह्मण और वैष्णव के बारे में था प्रश्न का। और क्लोज जाओ, और क्या क्लोज था प्रश्न? तुम थी? नहीं थी? आप थे? नहीं। तू तो थी? हैं? चलो, हमारे राजन भाई साहब आ गए हैं, वो बताएंगे। लाहिड़ी महाशय का प्रश्न क्या था? हाँ, जो पिछली बार मैंने की थी, वार्तालाप चल रही है। हाँ, ये तो है, ये उन्होंने भी बताया। किसने? इसने भी बताया। आपको याद है जी? क्या प्रश्न था? हैं? वैष्णव? एग्जैक्ट प्रश्न क्या था? हाँ, ये प्रश्न था। प्रश्न क्या था? सुनना मेरी बात। क्योंकि लाहिड़ी महाशय ब्राह्मण थे और उन्होंने देखा कि वैष्णव लोग ब्राह्मणों के क्रियाओं को रेस्पेक्ट नहीं करते। ब्राह्मणों की क्रियाएं हैं नहा धो के संध्या वंदन करना, ये ब्राह्मणों की क्रियाएं हैं। तो उन्होंने पूछा कि वैष्णव लोग ब्राह्मणों की जो नित्य क्रिया है, शब्द क्या यूज किया? नित्य क्रिया है, उसको वो श्रेष्ठ नहीं मानते और अपने माला पकड़ के हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, इसे श्रेष्ठ मानते हैं। ये भी कोई बात है? बात समझ आ रही है? इस चीज को श्रेष्ठ मानते हैं। तो इसी चीज का जवाब कौन दे रहे हैं? वैष्णव दास दे रहे हैं। प्रेमहंस बाबा जी महाराज ने वैष्णव दास को इसकी ड्यूटी दी। तो वैष्णव दास समझा रहे हैं। समझाते समझाते वो इस पॉइंट पे आए
यद्यपि ब्राह्मणों की संध्या वंदन को शास्त्रों में नित्य क्रिया कहा गया है, लेकिन ये वास्तव में नित्य क्रिया नहीं है, व्यवहार के लिए इसे नित्य क्रिया कह दिया गया है। जैसे आसमान पर असंख्य तारे हैं, असंख्य का मतलब है अनगिनत तारे हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, पर आखिरकार तो उनकी कहीं ना कहीं तो संख्या होगी। ये तो थोड़ी है कि 100% असंख्य है, पर किसी चीज को अधिक बताने के लिए क्या कह देते हैं, असंख्य कह देते हैं। करोड़ों लोग आए थे, मतलब बहुत सारे लोग हुए थे, हो सकता है लाखों हों। ऐसे ही नित्य व्यवहार शब्द कहा तो है ब्रह्म संध्या वंदन को, पर ये नित्य व्यवहार में नित्य शब्द लागू नहीं होता। ये वास्तव में संध्या वंदन हमारे शास्त्रों में जो बतलाया गया है ब्राह्मणों के लिए, वो नित्य नहीं है, ये निमित्तिक है। नित्य नहीं है, क्या है? निमित्तिक क्या होता है? निमित्तिक क्या होता है? जो चीज परमानेंट नहीं है, जो चीज नेचुरल नहीं है, किसी कारण से उसका उदय होता है, कारण को निमित्त कहते हैं, इसलिए उस क्रिया को क्या बोल देते हैं? निमित्तिक। कारण से, क्या कारण? तुम ब्राह्मण पैदा हो गए इसलिए संध्या वंदन करो। नित्य तो धर्म है, वो किसका है? जीव का धर्म नित्य है, नित्य धर्म है। तो अब मैं जहाँ थोड़ा बहुत छोड़ा था उसको लेके इसका अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ब्राह्मणों का बोल रहे हैं, ये जो ब्राह्मणों का संध्या वंदन है, ये निमित्तिक है, ये नित्य नहीं है। क्यों? अब देखो, इस शब्द को मैं बोल रहा हूं कठिन है, पर धीरे धीरे इसको आप हृदय में उतारना, आत्मसात कर लेना। कह रहे हैं निमित्तिक धर्म में जो दोष है वो ये है कि उसमें चिद अनुशीलन नहीं है। क्या नहीं है? चिद अनुशीलन नहीं है। इसका क्या मतलब समझोगे? बोलो तो, क्या मतलब समझोगे? लाली बता। हैं? नहीं, चिद नहीं, चिद अनुशीलन नहीं है। हाँ, हैं? अच्छी बात है, और बोलो। सुनना, समझना, अच्छी तरह से समझना। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुण कौन से हैं? ये इस संसार भौतिक जगत के क्या हैं? गुण हैं, माया के गुण हैं। कौन कौन से? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इन्हीं गुणों के अंतर्गत जो हम चिंतन करते हैं, वो चिंतन जड़ अनुशीलन है। कौन सा अनुशीलन है? जड़ अनुशीलन। ये अनुशीलन मन से होता है, बुद्धि से होता है। मतलब क्या हुआ इसका? समझना, जो चीज मन को अच्छी लगती है, मन उसको चाहता है, उसका वो जड़ अनुशीलन है।
जो बुद्धि को अच्छी लगती है, बुद्धि चाहती है, वो क्या है? बुद्धि अनुशीलन है। जैसे माडाम क्यूरी थी, नाम सुना है? श्री गौर हरि श्री राधा रमन बिहारी जी की जय। आइंस्टाइन था, न्यूटन थे, ये बुद्धि वाले लोग थे। इन्होंने बड़ी सारी चीजें सोच सोच के निकाली। ग्रेविटेशनल फोर्स, रेडियम, और क्या कहते हैं, रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने निकाली। ये अनुशीलन है, बुद्धि का अनुशीलन है। लेकिन बुद्धि जड़ है, इसलिए ये सारी चीजें जो खोजी इन्होंने, ये क्या है? जड़ अनुशीलन है। मन की बात आई, एक बड़ा सुंदर गार्डन था, उसमें पीले पीले फूल लगे हुए थे डैफोडिल के। तो एक कवि था वर्ड्सवर्थ, इंग्लिश में, उसने कविता लिख दी, उन फूलों के ऊपर कविता लिख दी। ये क्या है? ये मन का अनुशीलन। इसमें बुद्धि का काम नहीं है, मन को पसंद आ गई, उसने तारीफ कर दी, चांदनी रात की तारीफ कर दी। ये सब चीजें क्या हैं? जड़ अनुशीलन है। क्यों? समझना, क्योंकि ये अनुशीलन मन के द्वारा है, बुद्धि के द्वारा है, या ज्यादा से ज्यादा शरीर के द्वारा है, जड़ शरीर के द्वारा है। किसके द्वारा नहीं है? किसके द्वारा नहीं है? आत्मा के द्वारा नहीं है। जब आत्मा अपनी नेचर के अनुसार इच्छा करती है, चाहती है, वो चिद अनुशीलन है। कौन? आत्मा। तो अभी आत्मा नहीं चाह रही, नहीं, अभी आत्मा अपने को मन और बुद्धि और शरीर के संग चिपका के रखी हुई है, अपने को भूल गई है, अपने को मन बुद्धि और शरीर समझ रही है। इसलिए शरीर मन बुद्धि का अनुशीलन कौन सा अनुशीलन है? जड़ अनुशीलन। और आत्मा का नीट अनुशीलन, जिसमें कोई मिलावट ना हो, वो हमेशा परमात्मा के लिए होगा। क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है, क्योंकि आत्मा स्पिरिचुअल है, क्योंकि आत्मा जड़ नहीं है। अगर आत्मा अपने स्वभाव से कुछ चाहेगी तो वो ऑटोमेटिकली किसको चाहेगी? भगवान को चाहेगी। इसलिए आत्मा का अनुशीलन परमात्मा के लिए होगा। वो कौन सा अनुशीलन है? चिद अनुशीलन। वो माया की चीजों का अनुशीलन नहीं होगा। अभी हमको प्रैक्टिस कराई जाती है कि हम अपने मन बुद्धि से परमात्मा का चिंतन करें, अनुशीलन करें, ताकि आत्मा का अनुशीलन की प्रवृत्ति जो है वो डेवलप हो जाए। जब आत्मा अनुशीलन शुरू कर देगी, जब आत्मा अनुशीलन कर देगी, तो वो कौन सा अनुशीलन होगा? चिद अनुशीलन। ये अनुशीलन क्या होता है? अनुशीलन मैंने क्या होता है, कोई बताएगा? हैं? वेरी गुड, बताओ, याद करो। राजन बताओ। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती बाजी ने अनुशीलन शब्द की परिभाषा दी। अनुशीलन क्या दी है? सुनना, अच्छी तरह से सुनना। तन से, मन से, वचन से, बुद्धि से, भाव से, इंद्रियों से। तन से, मन से, वचन से, इंद्रियों से, भाव से, चेष्टा करना। ये क्या है? अनुशीलन। शरीर से मतलब इंद्रियों से, मन से, भाव से, चेष्टा करना, ये क्या है? अनुशीलन। तन से, मन से, भाव से संसार के लिए अगर हम चेष्टा करते हैं तो ये हो गया जड़ अनुशीलन।
और तन से, मन से, भाव से, वचन से जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए चेष्टा करते हैं, ये क्या हो गया? ये चिद अनुशीलन हो गया। कौन सा अनुशीलन? चिद अनुशीलन। तो इसको श्रील रूप गोस्वामी जी ने बोला है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। कृष्ण का जो अनुशीलन करते हैं वो उत्तम भक्ति है, लेकिन उसमें कंडीशन लगा दी उन्होंने कि वो कृष्ण के लिए अनुकूल होनी चाहिए, प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए कृष्ण के लिए, और उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, संसारिक इच्छाओं की मिलावट नहीं होती, यानी जड़ अनुशीलन उसमें नहीं होना चाहिए। तो वो भक्ति कौन सी हो जाएगी? उत्तमा भक्ति। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि नैमित्तिक धर्म साक्षात चिद अनुशीलन नहीं है। जो ब्राह्मण लोग संध्या वंदन करते हैं, वो संध्या वंदन भौतिक, जैसे पानी से लेके, फूल से लेके गायत्री का जाप करते हैं, उसमें उनकी संसारिक इच्छाएं घुसी रहती हैं, इसलिए वो चिद अनुशीलन नहीं है। लेकिन वो लोग बहुत दिनों तक संध्या वंदन करते रहे, तो ओम तो बोलेंगे ना। ओम क्या है? भगवान का नाम है। किसी ना किसी तरह से रहकर वो भगवान का नाम लेंगे, तो बाद में बहुत दिनों तक वैध व्यापार रहते रहते जब ऐसे ब्राह्मणों को साधु संग मिलेगा, कर क्या रहे थे ये? संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या वंदन करते करते इनको क्या मिल गया? साधु संग मिल गया। तो साधु संग संस्कार के द्वारा चिद अनुशीलन रूपी हरि नाम में रुचि हो जाती है। फिर वो संध्या वंदन की जगह क्या करेंगे? चिद अनुशीलन करेंगे। पर कारण क्या होगा उसका? संध्या वंदन कारण नहीं बनेगा। संध्या वंदन करते करते क्या होगा? साधु संग। अब देखो, समझना अच्छी तरह से। संध्या वंदन करेंगे, ब्राह्मण होंगे, अच्छी जगह जाएंगे, साधु संग करेंगे, तो साधु संग मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत है। अगर कोई आदमी क्लब में जाएगा, मैं खाने में जाएगा, शराब पीता रहेगा और इधर उधर भोग में लगा रहेगा, उसको साधु संग मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए क्योंकि संध्या वंदन करने से साधु संग की मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, साधु संग मिलने से चिद अनुशीलन होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि ये संध्या वंदन भी नित्य धर्म की ओर प्रेरित करता है, इसलिए इस क्रिया का नाम दे दिया नित्य कर्म। है नहीं नित्य कर्म, लेकिन नित्य धर्म की ओर ये प्रेरित करता है, इसलिए ये क्या है? नित्य कर्म है। पर वास्तव में नित्य कर्म नहीं है, ये नैमित्तिक कर्म ही है। तो ऐसा आदमी साधु संग में हरि नाम करके वो धीरे धीरे संध्या वंदन छोड़ देगा, क्योंकि ये नित्य कर्म वास्तव में नित्य नहीं है। नित्य तो एक ही कर्म है, भगवान का नाम लेना। तो हरि नाम संपूर्ण चिद अनुशीलन है। हरि का नाम क्या है? संपूर्ण चिद अनुशीलन। विश्वास नहीं होता है, हरे कृष्ण बोलने से चिद अनुशीलन हो जाएगा? चिद अनुशीलन क्या है? चिद अनुशीलन आत्मा की सच्ची बात तो ये है कि अगर हम हरे कृष्ण बोल लेते हैं तो इसका मतलब है आत्मा इज स्पीकिंग नाउ, सोल इज स्पीकिंग, सोल इज एक्टिव। मैंने एक बार किसी महात्मा के, गीता प्रेस गोरखपुर वालों के, उसमें किसी महात्मा की बात सुनी थी। वो बोलते थे
भाई जी हैं वगैरह, उनके मुखिया हैं। हम लोग एक बार कलकत्ते में गए और समुंदर के किनारे, कलकत्ते में या पुरी में कहीं, समुंदर के किनारे सुबह सैर करने के लिए गए। तो एक 90 साल का आदमी मछली का जाल लेकर समुंदर में फेंक कर क्या कर रहा था? मछलियां पकड़ रहा था। तो वो बोलते हैं, हमने पूछा तो ये जो जाल लेकर मछली पकड़ता है तो ये क्या मिलता है? बोलते 2 रुपये मिल जाते हैं। एवरेज कितना मिल जाता है? 2 रुपये। उन्होंने कहा हम तुम्हें 4 रुपये देंगे तो ये काम छोड़, मछली पकड़ना छोड़, फिर क्या कर, तो एक कमरे में बैठेगा और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते हम उसको घंटों सिखाते रहे, वो बोल ही नहीं पाया, इस महामंत्र का उच्चारण नहीं कर पाया। फिर हमने कहा बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो अंत में हॉरिबल हरि बोल हॉरिबल, उसमें आके बात फिट हुई। अच्छा तो यही बोल होरे बोल होरे बोल होरे बोल। बोलते हम 3 महीने के बाद फिर उड़ीसा गए और हम फिर सुबह समुंदर की सैर में गए तो वो फिर मछली पकड़ रहा था। हमने कहा ये क्या कर रहा है? तुझको तो बोला था हरि बोल बोलने के लिए। हमसे नहीं बोला जाता हरे बोल। वो मछली पकड़ सकता है पर हरे बोल नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा सजग नहीं हो पा रही है, आत्मा अभी भी डोरमेंट है, आत्मा सो रही है। जो हरे कृष्णा बोल लेता है इसका मतलब है उसकी आत्मा क्या हो रही है? अंगड़ाई ले रही है, उसकी आत्मा अब जमाई ले रही है, अब उठने की तैयारी कर रही है। और जब आत्मा बोल ही पड़े बाई दीवे तो वो नाम नहीं होगा, वो शुद्ध नाम होगा। अगर आत्मा बोल देती है हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम राम। तो ये बोल रहे हैं संध्या वंदन आदि केवल उक्त प्रधान कार्यक्रम का उपाय मात्र है। तो संध्या वंदन उपाय है। किस चीज का उपाय है? कि चिद अनुशीलन हो जाए। क्यों है? क्योंकि ऐसा करने से क्या हो जाएगा? साधु संग हो जाएगा। समझना, चिद अनुशीलन, आत्मा की क्रिया, हरि कृष्ण नाम साधु संग के बिना नहीं हो सकता। ये एक बीमारी है। क्या? हरि नाम। क्या है हरि नाम? बीमारी। कौन सी बीमारी है? साधु संग की बीमारी। इन्फेक्शियस डिजीज है, कंटेमिनियस डिजीज है, सबसे बड़ा वायरल डिजीज है ये। साधु संग के इन्फेक्शन के बिना नहीं होने वाली। तो संध्या वंदन आदि केवल उक्त प्रधान कार्य के उपाय मात्र हैं। ये संध्या वंदन कभी भी संपूर्ण तत्व नहीं है। तो नैमित्तिक धर्म संध्या वंदन करो, ये अच्छा उपदेश है, सद उपदेश है। और क्योंकि ये सद उपदेश है, वी वेलकम इट, ये आदरणीय है, सद उपदेश है संध्या वंदन। अब देखो, ब्राह्मण को ये भी नहीं कहना है कि तुम बकवास कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो समझा रहे हैं ये अच्छी चीज है, वो गलत चीज नहीं, आदरणीय है। ऐसा होने पर भी ये श्रेष्ठ नहीं है, इसमें हे मिश्रित है, यानी घटियापन मिला हुआ है इसमें। क्या मिला है? हे क्या मिला है? संध्या वंदन करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, संध्या वंदन करते हैं,
संग में वो लोग मीट अंडा भी शराब भी पी लेते थे। संध्या वंदन करते हैं, संग में वो संसारिक इच्छाएं, बातें, काम, भोग विलास भी करते हैं। तो जिसमें भी संसारिक चीज मिली हुई हो वो श्रेष्ठ नहीं हो सकती। तो इसलिए जड़ का संग करने से जीव हे हो जाता है। क्या हो जाता है? हे हो जाता है, घटिया हो जाता है। ब्राह्मण के लिए ईश्वर उपासना अच्छी बात है। अच्छा, संध्या वंदन में ईश्वर की उपासना हो रही है। क्या हो रही है? ईश्वर की उपासना। अच्छा, एक चीज आपको बतला दूं मैं यहां, जिसे कहते हैं अंटी में बांध कर ले जाना। साधु संग पिछले जीवन के, पिछले जन्म की सुकृतियों के कारण प्राप्त होता है, अदरवाइज नहीं प्राप्त होगा। कैसे मिलता है? सुकृतियों से मिलता है। अगर सुकृति नहीं है तो साधु संग नहीं मिलेगा। एक जन्म की नहीं, कई जन्मों की सुकृतियों के कारण मिलता है साधु संग। ब्राह्मण के लिए ईश्वर उपासना अच्छी बात है, किंतु मैं ब्राह्मण हूं और अन्य जीवों से श्रेष्ठ हूं और अन्य जीव मेरे से हीन हैं, ये जो अभिमान है ये मिथ्या अभिमान है। ये ब्राह्मणों में देखा जाता है। वो ब्राह्मणों की उपासना के फल को और तुच्छ कर देता है। कर तो रहे हैं वो उपासना, भगवान की कर रहे हैं, लेकिन उपासना तुच्छ हो जाती है। अब और एक बात सुन लो अच्छी तरह से। निमैतिक धर्म टेम्परेरी है, अचिर है, अस्थाई है। क्या है? टेम्परेरी है। जीव सभी अवस्था में और सभी समयों में निमैतिक धर्म नहीं कर सकता। जो ये निमैतिक धर्म ब्राह्मण कर रहे हैं सब समय नहीं होगा। जैसे एक आदमी ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ठीक है, गंदे काम किए, गंदे काम के लिए अगला जन्म उसका चंडाल के जन्म में हो गया। अब वो चंडाल के जन्म घर में वो संध्या वंदन करेगा क्या? तो करेगा नहीं। तो संध्या वंदन जो कर रहा था पिछले जन्म में वो नित्य तो नहीं हुआ ना, वो क्या हो गया? अस्थाई हो गया। उस समय उसके ब्राह्मण वर्ण का निमैतिक धर्म फिर उसका धर्म नहीं रहा। इसलिए ये जो स्वधर्म का है कि ब्राह्मण अपना कर्म करे, क्षत्रिय अपना कर्म करे, वैश्य अपना करे, शूद्र ऐसे, ये सारे वर्ण आश्रम के धर्म नित्य नहीं हैं। ये क्या है? निमैतिक है। अच्छा, हम स्त्री पुरुष हैं तो हमारे धर्म क्या है? स्त्री का धर्म नित्य है या निमैतिक? वो बोलेगी नित्य धर्म है, मैं तो हमेशा स्त्री रहूंगी। पुरुष कहेगा मैं तो हमेशा पुरुष रहूंगा। पर अगला जन्म क्या होने वाला है मालूम है? वो पुरुष स्त्री बन सकता है और स्त्री पुरुष बन सकती है, और ये भी हो सकता है कि मनुष्य जन्म ही ना मिले, पशुओं में जन्म मिले, ये भी हो सकता है। तब यदि पूछा जाए कि वैष्णव धर्म क्या है, तो उत्तर ये है कि वैष्णव धर्म जो है वो जीव का अपना निजी धर्म है, इसलिए नित्य धर्म है। वैष्णव धर्म क्या है? वो जीव का अपना धर्म है। अच्छा, याद करो, जैव धर्म के शुरू शुरू में हमने
धर्म की परिभाषा पढ़ी थी, वो क्या है? याद करो, ये चीज रिपीट करते रहना चाहिए। धर्म की क्या परिभाषा है, याद है? हैं? क्या कह रहे हैं वो, देखो बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, इनके लिए तालियां बजा दो। जब कोई चीज बनती है, और इसको जैन धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने शब्द यूज किया है, जब वस्तु का गठन होता है। बनती है शब्द नहीं यूज किया, क्या बोला? जब वो गठन, गठन मतलब जिस समय वो क्रिएट होती है, उस समय जो उसका जो आदतें स्वभाव होते हैं, गुण होते हैं, वो उस वस्तु का क्या है? धर्म है। तो जब आत्मा का गठन हुआ, उस समय उसका जो स्वभाव था, वही उसका असली स्वभाव है। तो जीव का जो असली स्वभाव है, वो भगवान की भक्ति करना है, ये उसका नित्य धर्म है। जो लोग शास्त्रीय विधि निषेध के अधीन काम नहीं करते, जो विधि जब हरि भजन के अनुकूल होती है उसका आदर करते हैं, उसके समय उसी समय करते हैं, तो प्रतिकूल होती है। तो इस बात को हमें समझना है। वैष्णव ही जगत में मंगलकारी हैं। कौन बोल रहे हैं? वैष्णव दास। मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, वैष्णव सभा में विनीत भाव से कह सुनाया। अब आप मेरे दोषों को क्षमा करें, ये हम्बलनेस है, मेरे दोषों को क्षमा करें। ये बातें आपस के व्यवहार बड़े ध्यान से सुनने वाले हैं, हमको वैसे ही व्यवहार करना पड़ेगा। अब ये जो महाराज थे, प्रश्न पूछ रहे थे, मिस्टर जिज्ञासु, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं जिज्ञासु महाराज कौन थे? हैं? लाड़ी मैशे। इनका गुण क्या था? गायक थे और ब्राह्मण थे। तो जिज्ञासु गायक ब्राह्मण को विचार के अनेक स्थानों पर बहुत अच्छी और सत्य दिखाई दिया, और कुछ कुछ अभी भी संदेह भी था। बातें बड़ी अच्छी लगी, लेकिन कुछ कुछ संदेह भी था। दिमाग तेज था ना। जैसा भी हो, हृदय के अंदर वैष्णव धर्म के लिए श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महोदय मैं वैष्णव तो नहीं, किंतु हरिनाम सुनते सुनते वैष्णव हो गया लगता हूँ। आप लोग कृपा करके मुझे शिक्षा दे, तो मेरे बहुत से संदेह जो रह गए हैं वो भी दूर हो जाए। प्रेमदास बाबा जी क्या कह रहे हैं, सुनना। वैष्णव दास नहीं, प्रेमदास वो वैष्णव दास के भी क्या हैं? गुरु हैं। तो प्रेमदास बाबा जी महाशय ने कहा, आप समय समय पर वैष्णव दास जी का संग करें। ये शास्त्रों में पंडित हैं, प्रवीण हैं। वेदांत शास्त्र भी इन्होंने गंभीरता से अध्ययन किया है। संन्यास भी लिया हुआ था, वाराणसी में वास करते थे। हमारे प्रणपति श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की इन पर असीम कृपा है, और इस नवद्वीप में वो महाप्रभु जी की कृपा के कारण खींचे चले आए हैं, और इस समय वैष्णव तत्व को अच्छी तरह से जानते हैं। जो प्रश्न करता था उसका नाम था श्री कालीदास लाड़ी। खाली लाड़ी नहीं, पूरा नाम क्या है? कालीदास लाड़ी। उन्होंने बाबा जी महाशय को बातें सुनकर मन ही मन वैष्णव दास को गुरु मान लिया। उन्होंने सोचा कि ये ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं
और सन्यास आश्रम भी ग्रहण कर चुके हैं। मैं भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण, राम मिलाई जोड़ी। वो सोच अभी भी उसी ढंग से रहे हैं। अच्छा, और सन्यास भी लिए हुए थे जब मायावादी में थे। अतः ब्राह्मण उपदेश देने के लिए ये योग्य हैं, ये योग्य हैं उपदेश देने के लिए। तो उनसे इन्होंने प्रश्न पूछा। ये प्रश्न पूछ रहे थे तो उसके उत्तर में उन्होंने एक उत्तर दिया जो पीछे रह गया है, जो मुझे पढ़ के सुनाना था, वो मैं आपको फिर सुनाता हूं। तो वैष्णवदास ने उनके संदेहों को दूर करने के लिए कहा, दो तरह के लोग होते हैं, एक है उदित विवेक और एक है अनुदित विवेक। देखो इस हिंदी को कौन समझ पाया, हाथ खड़ा करे। उदित विवेक और एक अनुदित विवेक। समझियो क्या मतलब, आप समझिए। हैं? जिसका विवेक उदित हो वो उदित विवेक, जिसका विवेक उदित नहीं हो वो अनुदित विवेक। अब ये विवेक क्या है? अब मेरे जैसा बोले ना तो उससे कि जो समझदार है वो उदित विवेक, और जो समझदार नहीं है वो अनुदित विवेक। तो फिर क्या बोले, एक समझदार एक बेवकूफ। तो जिसका विवेक उदित नहीं है वो कौन है? बेवकूफ। और जिसका विवेक उदित हो जाए वो क्या है? समझदार। उदित विवेक मनुष्य का ही नाम वैष्णव है। जिसका विवेक उदित हो गया वो कौन है? वैष्णव। और वैष्णव का व्यवहार और अनुदित विवेक मनुष्यों का व्यवहार क्या एक ही होगा? वो एक नहीं हो सकता। जिसका विवेक उदित हो गया है और जिसका विवेक उदित नहीं हुआ है, उन दोनों का व्यवहार एक ही जैसा नहीं होगा। एक आदमी कार लेके आया, बहुत अच्छी ड्राइविंग करता था, उसने कार खूब चलाई, ड्राइविंग की। उसके देखा देखी उसका दोस्त भी कार ले आया, उसको चलानी नहीं आती थी। जो पहले वाला दोस्त था बोलता है यार इसमें खर्चा बहुत बढ़ गया, बड़ा पेट्रोल लगता है। दूसरा कहता है मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं होता। बोलते क्यों? बोलते मैं तो धक्का दे के चलाता हूँ। चलानी तो आती नहीं थी तो कैसे चलाता हूँ? धक्का दे के चलाता हूँ, पेट्रोल लगता ही नहीं। तो दोनों के पास कार है, एक उदित विवेक है और एक अनुदित विवेक है। एक अंदर बैठ के स्टीयरिंग से कार चला रहा है और एक क्या कर रहा है? दोनों की क्रियाएं एक जैसी नहीं हो सकती। ये मैं मजाक कर रहा हूं। रामचंद्र ये जो, लेकिन यहां वो क्या समझा रहे हैं, हमारे शास्त्रों में अनुदित विवेक वालों के लिए जो बातें कही गई हैं वो संध्या वंदन है। उसका उद्देश्य भी यही है कि उनका विवेक उदित हो जाए। और जिनका विवेक उदित हो गया है उनको तो कहा है हरि नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दोनों का उद्देश्य एक ही है, दोनों का डायरेक्शन एक ही है, लेकिन एक जिस कैटेगरी में है उसको वैसा उपदेश और दूसरा जिस कैटेगरी में है उसको वैसा उपदेश। तो जो धक्का दे के गाड़ी चला रहा है उसको तो दूसरा देंगे, अच्छा तू ऐसा कर, स्टीयरिंग पे बैठ और ये इंजन स्टार्ट करना सीख, उसको ऐसे सिखाएंगे। और जो खूब तेज चला रहा है उसको कहेंगे ये चीज़ यहाँ से वहाँ पे ले जा या हमें घुमाने ले जा।
तो दोनों के संग अलग अलग व्यवहार होगा। तो अनुदित विवेक मनुष्य शास्त्र के जो वचन है, स्थूल वचन है, उसको सुनता है। जिसका विवेक उदित नहीं हुआ वो स्थूल को सुनता है, और जो उदित विवेक वाला है वो शास्त्र के सूक्ष्म तत्व को सुनता है। देखो आपको एक छोटी सी बात बतलाऊं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जिस समय सूर्य उदय हो, सूर्य कब उदय होता है? सूर्य का उदय का समझ लो जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, तो ब्रह्म मुहूर्त से सूर्य उदय की बात शुरू हो जाती है। या हम आम भाषा में बोल रहे हैं, जब पौ फटती है तो क्या है, सूर्य उदय का शुरू हो जाता है। तो जो तिथि सूर्य उदय में हो हम वो तिथि मानते हैं। तो एकादशी का व्रत रखना है, जन्माष्टमी का व्रत रखना है। तो जो वैष्णव लोग हैं वो शास्त्र के अंदर घुसते हैं, और शास्त्र के अंदर बोला गया है कि जिस समय सूर्य उदित होता है उस समय जो तिथि लगती है हम उसको मानेंगे। सूर्य उदय की तिथि को हम मानेंगे। अब जन्माष्टमी आई, जन्माष्टमी आई, पूरे दिन अष्टमी थी, दूसरे दिन सूर्य उदय के 5 मिनट तक अष्टमी थी और फिर नौमी लग गई। समझ आ रही बात? पहले दिन क्या था, पूरे दिन अष्टमी थी, और दूसरे दिन अष्टमी सूर्य उदय तक चली, पर कितने मिनट? 5 मिनट। अब वैष्णव लोग दूसरे दिन वाली अष्टमी को जन्माष्टमी मनाएंगे, क्योंकि वो जन्माष्टमी सूर्य उदय के समय थी, और पहले दिन वो जन्माष्टमी सूर्य उदय होने के बाद आई थी, इसलिए हम उस जन्माष्टमी को नहीं मनाएंगे। लेकिन स्थूल बुद्धि के जो अनुदित विवेक वाले हैं वो कहेंगे अरे जिस दिन जन्माष्टमी ज्यादा लंबी थी उस दिन मनाएंगे। ये स्थूल है, जिस दिन जन्माष्टमी ज्यादा लंबी थी उस दिन मनाएंगे। दूसरे दिन 2 मिनट की जन्माष्टमी को आप जन्माष्टमी कैसे मान लोगे? तुम समझदार हो या बेवकूफ हो? तो अनुदित वाले उदित विवेक वालों को बेवकूफ मानते हैं, लेकिन उदित विवेक वाले लोग वो कहते हैं नहीं। ऐसे ही एकादशी, अगर एकादशी के अंदर, आज एकादशी है, पूरा दिन एकादशी है, लेकिन सूर्य उदय के समय एकादशी नहीं थी, 10वीं थी। सूर्य उदय के समय क्या थी? 10वीं, और 5 मिनट के बाद एकादशी आ गई, तो एकादशी पूरा दिन चल रही है। वैष्णव उस एकादशी को नहीं मानेंगे, उसको कहेंगे इसमें 10वीं विध हो गई। 10वीं क्या हो गई? विध। विध का मतलब समझ रहे हो? घुस गई, मिलावट हो गई। किसकी मिलावट हो गई? 10वीं की विध हो गई। तो हम कौन से दिन मनाएंगे एकादशी? दूसरे दिन मनाएंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, स्मार्ट ब्राह्मण, मंदिरों में चले जाओ, 2-2 एकादशियां दिखती हैं ना आप लोगों को, वो लोग वो एकादशी मनाते हैं जहां एकादशी लंबी ज्यादा है, 10वीं विध है उसकी चिंता नहीं करते। तो इसलिए जो अनुदित विवेक वाले लोग हैं वो भी शास्त्रों के स्थूल चीजों को लेते हैं। एकादशी रखो, कौन सी एकादशी रखो? जो एकादशी लंबी हो वो रखो, ये स्थूल विचार हो गया। और वैष्णव लोग कौन सा विचार रखते हैं? सूक्ष्म विचार रखते हैं। बात समझ आ रही है मेरी? अनुदित विवेक मनुष्य शास्त्र के स्थूल वचनों को एक अंश में आबद्ध रहने के लिए बाध्य हैं, और उदित विवेक वाले मनुष्य शास्त्र के जो तात्पर्य हैं, एसेंस है, शास्त्र का जो एसेंस है, उसमें जो भाव है उसको ग्रहण करते हैं।
तो अनधिकारी दृष्टि से उदित विवेक पुरुषों के व्यवहार साधारण व्यवहार के विरुद्ध प्रतीत होते हैं। जो समझदार आदमी हैं उनके साधारण से अलग दिखाई देते हैं, पर वो वास्तव में बहुत उच्च कोटि की चीज है। तो बातचीत चल रही है दोनों में। अब लहरी महाशय सोच रहे हैं कि गुरु बनाया जाए तो किसको? इनको ही गुरु बनाया जाए। हम इस पे आ जाते हैं फिर से। तो लहरी महाशय ने वैष्णव दास जी के चरणों में दंडवत किया और बोले, महाशय आप मुझ पर कृपा करें। ये शिष्य का कर्तव्य है कि वो जिसको गुरु बनाना है उसको दंडवत करे और बोले कि आप मेरे पे कृपा करें। उस दिन प्रायः संध्या हो चली थी। लोग अपने अपने घर चले गए और लहरी महाशय का घर गांव के एक गुप्त स्थान में था। लहरी महाशय जहां रह रहे थे, गौर हरि श्री राधा रमन बिहारी जी की, वो भी वैष्णव के एक कुंज में रह रहे थे। लहरी महाशय वहां नहीं रह रहे थे जहां पे वैष्णव दास रह रहे थे। वैष्णव दास यहाँ रह रहे थे वो प्रद्युम्न कुंज था। उस जगह का नाम क्या है? प्रद्युम्न कुंज। तो ये यहाँ रहते थे वैष्णव दास। वो भी बड़ा सुंदर कुंज था। बेल और नीम के पेड़ लगे हुए थे। उस कुंज में जो मालिक थे वो माधव दास बाबा जी थे। क्या नाम? माधव दास बाबा जी। बाबा जी का मतलब है घर बार छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए। तो माधव दास बाबा जी थे। लेकिन ये रात को उठकर लहरी महाशय ने ये देखा कि माधव दास बाबा जी के पास उनकी पत्नी मिलने आ रही है रात के समय। तो रात के समय बाबा जी बन गए, जो सन्यासी बन गए, उनके पास कौन मिलने आ रहा है? उनकी पत्नी आ गई। इन्होंने पूछा, बाबा जी ये क्या मामला है? सुबह पूछा ये क्या हो रहा है? तो माधव दास बाबा जी रो पड़े। बोलते मैंने तो सन्यास ले लिया, लेकिन मेरी बीवी खोजते खोजते यहाँ आ गई है, मुझे अब गिरा रही है। तब लहरी महाशय ने समझ लिया कि अब माधव दास बाबा जी के चरित्र में धब्बा लग गया है, तो इसलिए अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो क्या करना चाहिए? जहाँ मेरे गुरु लोग रह रहे हैं वहीं चल के रहते हैं। तो रात को लहरी महाशय सो ही ना पाए। मन ही मन कहने लगे कि बाबा माधव दास तो बातांशी हो गए हैं। क्या हो गए? ये नाम समझोगे क्या है? बातांशी मैंने एक किस्म से कुत्ता। कुत्ता कभी कभी आपने देखा है मुंह से कुछ निकालता है, उसे फिर खा लेता है। तो मुंह से निकाल कर खा लेने को क्या कहते हैं? बातांशी, जो ऐसे करता है। तो घर बार छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए, फिर वो वापस आ रहे हैं, तो क्या बन गए? बातांशी हो गए। जो बाबा माधव दास तो बातांशी हो गए, इसलिए उनका पतन हो रहा है। अब मेरा भी यहाँ रहना उचित नहीं है। जैसा हो संग वैसा चढ़े रंग, ये यहाँ समझा रहे हैं। अगर कोई भक्त हो, सन्यासी हो, बाबा जी हो, लेकिन उसके आचरण में गड़बड़ी हो तो क्या करो? वो कहते हैं ना, बस दूर से ही करके सलाम उसको दूर से ही नमस्कार कर दो। प्रातः काल ही उन्होंने प्रद्युम्न कुंज में आकर, जहां उनके गुरुजी रह रहे थे, यथा विधि वैष्णव दास का अभिनंदन कर उनसे कुंज में रहने के लिए स्थान मांग लिया कि इस कुंज में मुझको रख लीजिए। वैष्णव दास ने परमहंस बाबा जी से पूछा, अपने गुरु से पूछा, अपने आप नहीं कहा। और
उनसे पूछकर आज्ञा देकर कुंज के एक किनारे में कुटी में उनको रहने की आज्ञा दे दी और तब से लहड़ी महाशय उस कुटी में रहकर वैष्णवों के संग रहना शुरू कर दिए। अब वो ब्राह्मण ना नहीं रहे, क्या हो गए? वैष्णव हो गए। अब ये तीसरा अध्याय समाप्त हो गया। अब कल हम क्या लेंगे? चौथा अध्याय लेंगे। चौथे अध्याय का नाम है नित्य धर्म नामांतर वैष्णव धर्म। नित्य धर्म ही वास्तव में उसका दूसरा नाम क्या है? वैष्णव धर्म। तो ये हम कल करेंगे। आज आप लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई, मेरे संग बैठे, तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। वैष्णवदास बाबा जी और लहड़ी महाशय जी का वार्तालाप सुना। वैष्णव धर्म क्या है ये समझा। ब्राह्मणों के संध्या वंदन से वैष्णव धर्म में क्या अंतर है ये समझा। चिद अनुशीलन क्या है ये समझा। अब आगे हम चौथा अध्याय लेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कल फिर आने की हिम्मत करना, ठीक है।